आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ग्रह मंडल। हम लोग आज ग्रह मंडल का अध्ययन कराएंगे। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो ग्रह मंडल है, जिसमें वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्था नासा के अनुसार ग्रहों की संख्या 8 है। अभी कुछ समय पहले तक ग्रहों की संख्या 9 थी। अब इनमें से यम को हटा दिया गया है और वर्तमान में जो ग्रह हैं उस नासा संस्था के अनुसार 8 है। अब मसला है कि जो 8 ग्रह हैं ये मूव करते हैं और इसका जो केंद्र बिंदु है वो सूर्य है। अब सूर्य एक तारा है, सूर्य गति नहीं करता, सूर्य फिक्स रहता है, अपने स्थान पर है और इस पर ज्वाला की लपटें हमेशा उठती रहती है। सूर्य स्थिर है, गति नहीं करता, गर्म है और ज्वाला की लपटें रहती हैं। अब इसका जो स्वभाव है वो पति की तरह है। सूर्य हमारी आकाश गंगा के सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसका स्वभाव पति की तरह। इसके इर्द गिर्द घूमने वाले 8 जो ग्रह हैं वो इसके इर्द गिर्द कोई क्लॉकवाइज तो कोई एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। जो सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा करता है वो है बुध। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले करता है और मात्र 88 दिन में करता है। अगर हम सूर्य को पति मान लें, पति का स्वभाव गर्म होता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा, और ये जैसे पितृ प्रधान समाज में पति का स्वभाव होता है, थोड़ा गर्म टाइप का होता है, स्थिर होता है, ज्यादा बात नहीं करता है पत्नियों से। तो वैसे ही देखिएगा कि सबसे पहले जो पत्नी होती है सबसे छोटी उम्र में आती है, सबसे पहले उसके पति की आसपास रहती है, तो सबसे पहले जो होगी वो होगा बुध होगा। मात्र 88 दिन में इसकी परिक्रमा करेगा। जब पहले पत्नी से कोई पुत्र नहीं हुए तब पहले के समय में कहा जाता था कि दूसरा विवाह कर लिया गया। हमने पुत्र का संदर्भ उपग्रहों से लिया है क्योंकि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, अर्थात उसके कोई चक्कर नहीं लगाता है। जिस प्रकार पुत्र हो अपनी मां के इर्द गिर्द घूमता है, वैसे ही ग्रह उपग्रह भी ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं सूर्य है, सूर्य की चक्कर बुध लगाता है, लेकिन बुध के कोई उपग्रह नहीं है, इसलिए उसके कोई चक्कर लगाने वाला नहीं है। यह स्वयं सूर्य की परिक्रमा करता है। जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो दूसरे नंबर पे मान लीजिए विवाह हो गया शुक्र से। इस बार बड़ी चमक धमकदार पत्नी आई, जिसे बोला गया शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, और इसे पूर्व से पश्चिम घूमता है। ये जो परिक्रमण करता है ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, विपरीत घूर्णन कहते हैं। पूर्व से पश्चिम घूमता है जिस कारण इसे विपरीत घूर्णन कहते हैं। अब हमारे सूर्य की 2 पत्नियां हो गई, बुध और शुक्र, लेकिन इसके भी कोई पुत्र नहीं हुआ, अर्थात इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। तो प्रारंभ के 2 ग्रहों के कोई पुत्र नहीं है, अर्थात कोई उपग्रह नहीं है। जब तीसरे नंबर की बात करें तो हमारी पृथ्वी आ गई। तो पहले के समय में क्या होता था कि जब किसी के कोई पुत्र नहीं होता था तो उसकी बहनों से विवाह करा दिया जाता था। मान लीजिए यही संदर्भ इस पर भी लागू हुआ तो पृथ्वी की अगला जो विवाह, उसका विवाह होता है पृथ्वी से होता है सूर्य का, और उसकी एक पत्नी मान ली गई शुक्र की बहन, जुड़वा बहन मान ली से किया गया। अब मसला हो गया कि हो गए इनके 3 विवाह। कौन कौन? बुध, शुक्र और पृथ्वी। पृथ्वी को शुक्र की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों आकार में, द्रव्यमान में लगभग बराबर है। मैंने कहा जुड़वा बहन, बहन है
तो विवाह का संदर्भ भी मैंने आपको उसी में जोड़ दिया। अब आपको समझ में आया होगा कि 3 ग्रह हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी। इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन जो उसकी जुड़वा बहन आई उसके एक पुत्र का जन्म होता है। और उस पुत्र को पढ़ने के संदर्भ से हम जोड़ सकते हैं, वो कौन है? चंद्रमा। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। यह पृथ्वी किस कलर का है? नीला ग्रह। इसके बाद चौथा विवाह होता है, और यह मंगल है। यह किस कलर का है? रेड कलर का। अब ये लाल ग्रह कहते हैं इसे। क्यों भाई? क्योंकि इसकी सतह लाल है। क्यों लाल है? कहते हैं लेटराइट के कारण। किसके कारण? लेटराइट। और ये लेटराइट क्या है? ये लोहे की एक जंग है। जब हम लोहे को पानी के संपर्क में, H2O के संपर्क में रखते हैं तो वो जंग लगती है, और जब जंग लगती है तो जिस क्षेत्र में जंग लगेगी, जहां पर वो जंग लगेगी, उस एरिया को रेडिश करेगी, मिट्टी को रेडिश यानी लाल कलर करेगी। आज हमको मंगल में रेडिश कलर मिलता है तो कहा जाता है कि ये लेटराइट के कारण है। मंगल, इसके 2 पुत्र हुए, फोबोस और डीमोस। फिर से देखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कहते हैं कि 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाह्य ग्रह हैं। जो 4 आंतरिक हैं उनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। इसका संदर्भ है, कहते ब्रह्मांड में जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो उसका एक सिद्धांत है बृहद विस्फोट का सिद्धांत। और ये ब्रह्मांड के विस्फोट का सिद्धांत जॉर्ज लेमेतेयर का है। किसका? जॉर्ज लेमेतेयर का है। और इनके अनुसार जब ये विस्फोट हुआ था, ये विस्फोट हुआ ब्रह्मांड का, तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों में हुआ। क्योंकि बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पेटी थी, जहां पर यह ब्लास्ट हुआ, वो क्षेत्र जहां पर छोटे 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 बहुत से टुकड़े थे, वो क्षुद्र ग्रह की पेटी कहलाए। और इनकी संख्या लगभग 45,000 के इर्द गिर्द बताई जाती है। इनमें से बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं सब छोटे छोटे, बड़े बड़े हैं, जिनमें से एक का नाम है फोरवेस्टा, जो कि बहुत बड़ा है। तो 4 आंतरिक हो गए, इस क्षुद्र ग्रह के अंदर के हो गए 4, और 4 हो गए बाहर की तरफ। जो अंदर के हैं उन्हें आंतरिक ग्रह बोलते हैं, जो बाहर के हैं उन्हें बाह्य ग्रह बोलते हैं। आंतरिक के संदर्भ में मैंने बताया, बुध, शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी तीसरे नंबर की है, मंगल चौथे नंबर का है, इनके कोई उपग्रह नहीं है, ये दोनों साइज और द्रव्यमान में बराबर हैं। तो पृथ्वी का पहला उपग्रह आया चंद्रमा, मंगल के हुए 2, और बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह, सबसे भारी भी है। देखिए मैंने चित्र में भी बड़ा भारी बना रखा। ये पीला रंग का है, घूर्णन गति तीव्रतम है, और ये इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है नाम है गैनीमेड। जो बृहस्पति है सबसे बड़ा है, और इसका एक उपग्रह है, उसका नाम है गैनीमेड। जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है शनि। इसके कई वलय चक्कर लगाते हैं, उन वलयों की संख्या 7 है जो चक्कर लगाते हैं, और वही कारण है कि सबसे जो सुंदर ग्रह है वो आपका शनि कहलाता है। अगर सुंदर ग्रह कहेंगे तो शनि होगा, और सबसे गर्म ग्रह कहेंगे तो शुक्र होगा। शुक्र सर्वाधिक गर्म है, शुक्र सर्वाधिक चमकदार है, लेकिन सर्वाधिक सुंदर कौन है? सर्वाधिक सुंदर शनि है। यह क्वेश्चन बहुत बार आया है। सुंदर और चमकदार में अंतर होता है।
शाइनिंग इवनिंग और मॉर्निंग में होती है, जिस कारण इसे सुंदर ग्रह बोलते, सब चमकदार ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी के निकटतम है और ये सुंदर है और ये शनि है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो सूर्य से सर्वाधिक दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण है। तो क्वेश्चन बनता है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। बुध नहीं है। क्यों बुध नहीं है? क्योंकि घूमता बहुत तेज है। जब तेज घूमेगा, घूर्णन गति तीव्र होगी, तो तब इसमें ताप कम होगा। और ये कैसा है? शुक्र स्लोली चलता है। ड्यू टू दिस ये सबसे हीट वाला ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे ठंडा ग्रह वरुण। अब देखिएगा जो चार अंदर के आंतरिक ग्रह हैं, इनका निर्माण कैसे है? चट्टानों से। चार बाहर के हैं, इनका निर्माण कैसे है? गैसों से। फिर से एक बार देखेंगे, हमारा जो टॉपिक है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। वर्तमान में 8 ग्रह, अंदर के 4 आंतरिक ग्रह, बाहर के 4 बाह्य ग्रह। अंदर के 4 में बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह बोलते हैं, क्योंकि ये लंबाई, भार, द्रव्यमान सब में बराबर है लगभग। मंगल ग्रह कैसा है? रेड कलर का है। इसके 2 उपग्रह कौन? फोबोस और डीमोस। इसके बाद सबसे भारी ग्रह कौन सा? बृहस्पति। शनि कैसा है? सबसे सुंदर है। अरुण कैसा है? लेटा हुआ ग्रह है। वरुण कैसा है? सूर्य से सर्वाधिक दूर है और सर्वाधिक ठंडा है। अब प्रश्न आता है आंतरिक ग्रह कौन से? बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। ये काहे से निर्मित है? चट्टानों से। ये काहे से निर्मित है? गैसों से। अब मसला हमारा बनता है आकार और द्रव्यमान के अनुसार अगर हमसे पूछा जाए अवरोही क्रम में बताइए सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है, फिर स्लोली छोटा होते चले जाएंगे। अवरोही का मतलब है बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले बड़े से छोटे की ओर बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा, चित्र में भी मैंने बड़ा बना रखा है ताकि आपको यहाँ पर टाइम न लगाना पड़े और कम समय में हम आपको ज्यादा दे दें। हमारा उद्देश्य आपका टाइम वेस्ट कराना नहीं है, समझने की कोशिश करें। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। फिर कौन है? शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी। काउंट करेंगे पृथ्वी किस नंबर पर है? 5 नंबर पे। क्वेश्चन आया कई बार कि सब आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी किस नंबर का ग्रह है? तो पृथ्वी 5वें नंबर का है। और सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का है। तो सबसे कम द्रव्यमान किसका है? बुध का है। और पृथ्वी किस नंबर पे है? 5वें नंबर पर। अब हम घनत्व की बात करें। घनत्व में सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का। कितना? 5.5। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 जो सर्वाधिक है। और सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का 5.5 और सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। और यही कारण है कि उसमें जीवन संभव नहीं है। ड्यू टू दिस उस पर जीवन संभव नहीं है। तो मैंने आज आपको ग्रहमंडल पढ़ाया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।